चतुर्थो अनुवाक 33वां सूक्त। हे मरुतों के जनक रुद्र, हम तेरे सुख को प्राप्त करें। सूर्य के प्रकाश से हम कभी वंचित न हों। हमारी वीर संतति संग्राम में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। हम सदा पुत्र और पौत्रों से युक्त हों। हे रुद्र, तेरे द्वारा प्रदत्त सुख कारक औषधि का सेवन कर हम 100 वर्ष की आयु वाले हों। तू हमारे शरीर से पापों और विकारों को दूर करे। बलशालियों में बली, हे आयुधधारी रुद्र, तू हमें पापों से मुक्त करके उन पापों के कारण आने वाली विपत्तियों को भी हमसे दूर करे। हे रुद्र, हम नियम विरुद्ध स्तुति आदि का प्रयास करके तुझे क्रोधित न करें। तो उत्तम वैद्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए औषधियों के द्वारा तू हमारी संतति को बल प्रदान करे। उत्तम प्रकार से आवाहित किए जाने योग्य कोमल प्रवृत्ति के तेजस्वी रुद्र को हवि अर्पित करके स्तुतियों के द्वारा आवाहित किया जाता है। हमारे स्तोत्र उसे शांत करें, जिससे वो हमारी कभी हिंसा न करे। जिस प्रकार धूप से दुखी व्यक्ति छाया की शरण में जाता है, उसी प्रकार हम भी पाप रहित होकर रुद्र की सेवा कर उसके सुख को पाएं। हे रुद्र, हम ऐश्वर्य की कामना वालों को तू अन्न आदि से संपन्न करे। हे रुद्र, तेरा वो हाथ कहाँ है जिससे तू औषधियां प्रदान कर हमें सुखी बनाता है। दैवी आपदाओं को दूर करने वाले हे रुद्र, हमारे पापों को हटाकर तू हमें क्षमा दान दे। श्वेत आभा युक्त सबके पालक और अभिष्ट वर्धक रुद्र के लिए हम स्तुति करते हैं। हे स्तुताओं, तुम भी रुद्र का स्तवन करते हुए उसका यजन करो। सुवर्ण आभूषणों से युक्त अनेक रूपों और भुवनों का स्वामी रुद्र मनुष्यों का भरण पोषण करने वाला है। अपने बल द्वारा वह राक्षसों का संहार करता है। हे पूजनीय रुद्र, तुझसा तेज किसी अन्य में नहीं है। तू ही इस विशाल जगत का रक्षाकारी है और धनुष बाण धारण करने के योग्य अनेक रूपों से युक्त है। हे रुद्र, तेरी सेनाएं शत्रुओं का संहार करें, तू यज्ञकर्ताओं को सुखी बनाए। हे स्तुताओं, अश्वयुक्त रथ में आरूढ़ सिंह के समान भय उत्पन्न करने वाले शत्रु संहारक रुद्र की स्तुति करो। पुत्र अपने पिता को जिस प्रकार प्रणाम करता है, हे रुद्र, तेरे निकट आने पर हम उसी प्रकार तुझे प्रणाम करते हैं। हे दानदाता, हम तेरा स्तवन करते हैं, तू हमें आरोग्यवर्धक औषधियां प्रदान करे। हे मरुतों, तुम्हारी मंगलकारी पवित्र तथा सुख देने वाली जो औषधियां हैं, जिनका चयन हमारे पिता मनु ने किया था, उन रोग निवारक औषधियों के लिए हम याचना करते हैं। हे सुखदाता रुद्र, तेरी भीषण क्रोधित बुद्धि हमसे दूर रहे। तू यजमानों के निमित्त अपने दृढ़ धनुष की प्रत्यंचा को ढीली करे और हमारे पुत्र पौत्रादि को सुख प्रदान करे। हे रुद्र, हम अपनी संतान के साथ यज्ञ में तेरा उत्तम स्तवन करें। हमारा मार्गदर्शन करने वाला तू अत्यंत तेजस्वी, सुखकारी, सर्वज्ञ और याचनाओं को स्वीकार करने वाला है। 34वां सूक्त। मेघों की जलधारा को आवृत करने वाले, गतिशील मेघों को वृष्टि के निमित्त प्रेरित करने वाले, अग्नि के समान प्रज्वलित शत्रु संहारक, सिंह के समान भय को उत्पन्न करने वाले मरुदगण सूर्य किरणों को दृष्टि गोचर करते हैं। हे मरुदगणों, तुम्हें रुद्र ने पृथ्वी से उत्पन्न किया है। जल की वृष्टि करने वाले तुम शत्रुओं के भक्षक हो। जैसे आकाश नक्षत्रों से सुशोभित होता है, वैसे ही मेघों में स्थित विद्युत से तुम शोभायमान होते हो।
मरुतों के शब्द करने वाले बलशाली अश्व तीव्र गति से युद्ध में जाते हैं। शत्रुओं को कंपित करने वाले ये मरुदगण स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हुए वर्षण करने वाली मेघमालाओं के माध्यम से अन्न आदि के समीप जाते हैं। धर्म मार्ग पर चलने वाली यजमानों को प्रगति के पथ पर ले जाने वालों के ये दानशील मरुदगण मित्र के समान सभी भुवनों को आश्रय देते हैं। ये धब्बे वाले अश्वों से युक्त हैं, वे प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करते हैं। जैसे हंस अपने आश्रय स्थल की ओर जाते हैं, वैसे ही ये प्रकाशमान मरुदगण वृष्टि करने वाले मेघों के साथ धेनु युक्त होकर बाधा रहित पथ से सोमपान के निमित्त यज्ञ में आगमन करते हैं। हे मरुतो, हमारे द्वारा निष्पन्न सोम के पास आगमन करो। हमारी गौओं के अधोभाग को घोड़ी के समान पुष्ट बनाओ तथा यजमानों के यज्ञ को अन्न से युक्त करो। अपने स्तुताओं को अन्न प्रदान करने वाले हे मरुतो, तुम हमें अनयुक्त संतति दो। वह संतान तेरे आगमन के समय तेरा यशोगान करे। युद्ध के समय तू स्तुता को सहनशीलता और युद्ध कौशल प्रदान करे। जिस प्रकार गौएं बछड़े को दूध देती हैं, उसी प्रकार स्वर्ण आभूषणों से युक्त वक्ष स्थल वाले मरुदगण अश्वों को रथ में योजित कर हवि देने वाले यजमान के घर भरपूर मात्रा में अन्न पहुंचाते हैं। हे आश्रयदाता मरुतो, जो भेड़िए के समान हिंसक शत्रु हमारा अहित करना चाहे, उससे हमारी रक्षा करो। हे रुद्र, तू शत्रु को उनके आयुधों सहित नष्ट करे। गौ का दोहन कर उसका दुग्ध पान करते हुए मित्र भाव से हे मरुदगणों, तुमने अपने स्तुताओं के निंदकों का तथा त्रित नामक ऋषि के शत्रुओं का वध किया। तुम्हारा यह पराक्रम अद्भुत है। हे मरुदगणों, हम अपने हित साधन के निमित्त तुम्हें आवाहित करते हैं तथा पुण्य कार्य के लिए तुमसे धन की याचना करते हैं। यज्ञ करने वाले मरुदगणों ने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। प्रातः होते ही वे हमें यज्ञ के लिए प्रेरित करें। जिस प्रकार रात्रि में अंधकार को उषा दूर करती है, उसी प्रकार मरुदगण अपनी तेजस्विता से सारे संसार को प्रकाशमान करते हैं। रुद्र के पुत्र मरुदगण जलों के निवास स्थल मेघों में विस्तार पाते हैं। वेग युक्त बल से जल लाते समय ये मरुदगण अत्यंत सुशोभित होते हैं। हम धन की इच्छा करने वाले यजमान अपनी रक्षा के निमित्त स्रोतों द्वारा मरुदगणों का स्तवन करते हैं। अभिष्ट प्रदान करने के लिए ये मरुदगण प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन पांचों को त्रित द्वारा आवाहित करते हैं। हे मरुतो, तुम अपनी जिन साधनों से यजमानों को पाप से संरक्षित करते हो तथा स्तुति करने वाले की शत्रु से रक्षा करते हो, वो ही साधन हमें भी उपलब्ध कराओ। 35वां सूक्त। बल तथा अन्न की इच्छा से हम श्रोतों को उच्चारित करते हैं। हे अग्नि, तू हमारी स्तुतियों को ग्रहण करता हुआ हमें अन्न आदि से पुष्ट करे तथा मनोहर स्वरूप प्रदान करे। हम अपानपात के निमित्त हृदय से रचित मंत्रों को उच्चारित करें। वह हमारी स्तुति को भली प्रकार जाने। इस अपानपात ने अपनी असुर संहारक शक्ति की महिमा से समस्त लोकों को उत्पन्न किया है। पास और दूर के जल प्रवाहों से संयुक्त हुई नदियां समुद्र में जा मिलती हैं। वहां वो जल अपानपात को चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे अहंकार से रहित अलंकृत स्त्री अपने युवा पति को प्राप्त होती है, वैसे ही यह अपानपात देव जलमय प्रकृति में बिना ईंधन के ही प्रकाशित होता है तथा अपने तेजस्वी स्वरूप से धन प्रदान करता है। ईला, सरस्वती और भारती देवियां दुख रहित अपानपात देवताओं के लिए अन्न धारण करती हैं। जिस प्रकार जल प्रवाह में बहता पदार्थ बहाव में आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियां आगे बढ़ती हैं। अपानपात जलोत्पन्न अमृत का सर्वप्रथम सेवन करता है।
उच्च श्रवा नामक सुखदायी अश्व अपानपात के द्वारा उत्पन्न हुआ। हे देव, तू स्तोताओं की द्रोहियों और हिंसकों से रक्षा करे। अदानशील, मिथ्याचारी तथा बुद्धिहीन इस देव को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। अपने आवास में निवास करने वाले देवता की गोहों का दोहन सहज ही किया जा सकता है। वह देवता अन्न की बढ़ोतरी करता हुआ उत्तम अन्न को ग्रहण करता है तथा जल के मध्य प्रबल होकर यजमान को धन देने की इच्छा से शोभायमान होता है। जल में रहने वाला अपानपात चारों ओर प्रकाशित होता है। सभी भुवन इसकी शाखाओं के रूप में हैं। इसी देवता से फल, फूल और दूसरी वनस्पतियां प्रजाओं को प्राप्त होती हैं। कुटिल गति से चलने वाला अपानपात मेघ के मध्य ऊंचा होकर विद्युत को धारण करता है। जब वो जल वृष्टि करता है तब विशाल नदियां चारों ओर प्रवाहित होती हैं तथा इस देवता की महत्ता को प्रकट करती हैं। स्वर्णिम आभा से युक्त अपानपात देवता स्वर्ण के समान नेत्रों और वर्ण वाला है। वह स्वर्ण में स्थल में अवस्थित होकर सुशोभित होता है। स्वर्ण दान वाले उसे अन्न आदि अर्पित करते हैं। वृद्धि को प्राप्त गंभीर स्वभाव से युक्त अपानपात का किरण रूप शरीर सुंदर नाम वाला है। उसे जल समर्पित करने वाली उंगलियां अंतरिक्ष में दीप्ति युक्त करती हैं। आहुतियों द्वारा स्तुतियों को प्राप्त अपानपात सबका मित्र तथा बहुतों में श्रेष्ठ है। हम गिरि शिखरों के समान उसके रूप को सजाते हैं। हम समिधाओं को प्रज्वलित करके अन्न की आहुतियां अर्पित करते हुए मंत्रों के द्वारा उस देवता का स्तवन करते हैं। जल वृष्टि करने वाला अपानपात जल द्वारा वायुमंडल को उत्पन्न करता है। यह देवता छोटे शिशु के समान समुद्र से जल प्राप्त कर सभी दिशाओं में जल की वृष्टि करता है तथा तेजस्वी होकर इस लोक में अन्न रूप में रहता है। यह अपानपात देवता श्रेष्ठ स्थान में स्थित है। प्रवाहित जल समूह उस अविनाशी तथा तेजस्वी देवता के निमित्त पोषक रस पहुंचाते हुए उसे ढापे रहते हैं। हे आश्रयदाता अग्नि, हमने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तेरे पास आगमन किया है। कल्याणकारी देवता हमें संरक्षित करें तथा तेरी अनुकंपा से सभी हमसे अच्छा व्यवहार करें। हम अपने पुत्र पोत्रों सहित यज्ञ में स्तुति करें। 36वां सूक्त। हे इंद्र, तू संसार का स्वामी है। याज्ञिकों द्वारा पत्थर से कूट कर निकाले गए इस सोमरस को छलनी से छानकर गौ के दुग्ध में मिलाया गया है। इस यज्ञ में आगमन कर तू अर्पित किए गए सोम का सेवन करे। नेतृत्व प्रदान करने वाले आयुधों से युक्त तथा यज्ञ कार्यों में सहायक हे देवपुत्र मरुतो, तुम पवित्र सोमरस का सेवन करने के लिए इस यज्ञ में आगमन करो। यज्ञ में कुशासन पर विराजमान होकर सुशोभित होने वाले हे यशस्वी मरुतो, हमारे निकट आगमन करो। हे त्वष्टा, तू देवगणों तथा दैवी शक्तियों के सोमरस का पान कर आनंदित हो। इस यज्ञ में देवताओं को आवाहित करने वाले हे अग्नि, तीनों लोकों में यज्ञ की इच्छा से प्रतिष्ठित होने वाला तू इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान कर तृप्त हो। हे इंद्र, यह सोमरस तेरे बल की वृद्धि करने वाला है। इसी सोम ने तेरी भुजाओं को बल प्रदान किया है। मेधावियों द्वारा शोधित किए गए इस सोमरस का पान करके तू तृप्त हो। हमारे यज्ञ में आगमन करने वाले हे मित्रा वरुण, होतागण उत्तम स्रोतों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं। याजकों द्वारा शोधित सोमरस दुग्ध से मिश्रित है। सोमरस का पान करने के लिए तुम इस यज्ञ में आगमन करो। इति 7वां अध्याय।